तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं ये कि हम हिंदी वाले जो हमारा था, जैसे अगर मेन के अंदर में हम चलें तो यहाँ पर हमने क्या किया था, लोड किया था। और मैं एक काम करता हूँ, अपना मोबाइल जो है यहाँ पे हम पॉपअप कर लेते हैं, फिर जाके हम आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये देखिए, हम कुछ इस तरीके से अपना मोबाइल यहाँ पर सेटअप करते हैं। जल्दी हम लेकर के आएंगे कि आप जो अपने मोबाइल को स्क्रीन पर कैसे कर सकते हैं पॉपअप। जिस तरीके से हमने किया, ये बिल्कुल फ्री है। आप अगर ऑनलाइन खोजने जाएं तो आपको बहुत सारे पेड टूल मिल जाएंगे, जिससे आप अपने मोबाइल को अपने स्क्रीन पर ला सकते हैं। और ये हम बिल्कुल फ्री में करते हैं। ये कैसे करते हैं आगे हम आप लोगों को बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने क्या किया था, यहाँ पर हिंदी सॉन्ग, भोजपुरी सॉन्ग या फिर बहुत सारे हमने सॉन्ग के कैटेगरीज बना लिए थे, जिसमें हम उनके लिरिक्स को ऐड करेंगे। क्योंकि हमारे जो कुछ यूजर्स हैं, व्यूवर्स हैं, उनके कमेंट आ रहे थे कि सर जो है आप कैटेगरीज वाइज बनाइए, और ये थोड़ा प्रोफेशनल भी दिखता है। अभी डिजाइनिंग पर हमने काम नहीं किया है, फिलहाल हम जो मेथड है उसे हम कॉल कर रहे हैं और फीचर्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बहुत सिंपल है, अभी आप देखेंगे और इजीली आपको समझ में भी आ जाएगा। चलिए, तो अब एक काम करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हिंदी पर जब हम क्लिक करें, हिंदी सॉन्ग पर जब हम क्लिक करें, तो हमें एक स्क्रीन शो होना चाहिए जिसमें हमारे हिंदी सॉन्ग से रिलेटेड जितने भी सॉन्ग्स हो हमारे पास, वो सारे शो हो जाने चाहिए। तो वो हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। चलिए, तो अब हम सिंपल सा काम करेंगे, होम एडेप्टर के अंदर में जाएंगे। और यहाँ पर हमने क्या किया था, एक बात बताइए, हमने लिरिक्स वाला बनाया था, एक हमने कैटेगरीज वाला बनाया था, मेन के अंदर में हमने ये सारे काम कर लिए थे। अब एक बात बताइए, हमने जो यहाँ पर एक चीज़ हमने देखा था, कैटेगरीज एक्टिविटी। यहाँ पर देखिए, हम अगर यहाँ पे इसके एक्सएमएल फाइल के अंदर में चलें, यहाँ पर भी हमने सेम उसी तरीके से लिया होगा। ये देख सकते हैं आप कैटेगरीज के अंदर में, यहाँ पर हम कैटेगरीज को चेंज कर देंगे। और यहाँ पर वो चीज़ हम लिखेंगे टाइटल लिख देते हैं यहाँ पे फिलहाल के लिए। और इसका आईडी भी हमें टाइटल देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से जो आएगा हिंदी सॉन्ग्स, वो हमें यहाँ पर शो होने चाहिए। हम इसका आईडी जो है वो डाल देते हैं टाइटल। क्या डाल देते हैं, टाइटल, TITLE। ओके, तो हमने इसका आईडी टाइटल डाल दिया है। अब जब भी वहाँ से हम हिंदी जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आके ये टाइटल में सेट हो जाएगा। ओके, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम एडेप्टर के अंदर में चलेंगे। ओके, होम एडेप्टर के अंदर में हमें आ जाना है, और यहाँ पर हमें क्या करना है, ऑन बाइंड के अंदर में आना है और लिखना है होल्डर डॉट आइटम व्यू आपको लिखना है, ना कि किसी बटन पे क्लिक करना, आपको आइटम व्यू ले लेना है। उसके बाद सेट ऑन क्लिक लिस्नर V- आप इसका लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं। ओके, अब इसके अंदर में हम वही कोड करेंगे। तो लेते हैं इंटेंट। ओके, इसको आप इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट, फिर इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट। ओके, अब यहाँ पर देखिए इंटेंट न्यू इंटेंट। अब इंटेंट के अंदर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे, क्योंकि हमने कॉन्टेक्स्ट लिया हुआ है। उसके बाद हमें कहाँ जाना है, तो हमें जाना है कैटेगरीज एक्टिविटी के अंदर। कैटेगरीज एक्टिविटी, नीचे हमारा कैटेगरीज एक्टिविटी डॉट क्लास, ये हमें आ चुका है और इसको हमें कर देना है बंद फिलहाल। अब इसके बाद आपको कुछ करना नहीं है, इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, और यहाँ पर आपको लिखना है कोई सा भी टैग आपको डालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम अपना टाइटल पास करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं टाइटल। ओके, हमने टाइटल पास कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कोमा डाल करके इसका जो वेरिएबल है वो पास करना है। तो लिखेंगे मॉडल डॉट गेट टाइटल, देन इसको हम बंद कर देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टार्ट एक्टिविटी, और यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, इंटेंट पास कर देना है, इंटेंट। ओके, ये लीजिए, आपका काम हो चुका है। अब हम इस थोड़ा रनिंग में लगा देते हैं। तो ये रनिंग में जा रहा है, हम अपना मोबाइल देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए रनिंग में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम अपना आगे का काम शुरू करते हैं। हमें सिर्फ बैक एंड का काम करना, क्योंकि हमने ऑन पेज सारे काम कर लिए हैं। जो भी हमारा आगे का काम था वो सारा हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें एक और एडेप्टर बनाना पड़ेगा, जो कि हमारा कैटेगरीज नाम से तो होगा नहीं। यहाँ पर हम चलिए कैटेगरीज नाम से ही रखते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए होम एडेप्टर को कॉपी किया, फिर से इस RCB पर क्लिक करके हमने पेस्ट कर दिया, तो ये हमारा आ गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कैटेगरीज
कैटेगरीज एडेप्टर। उसके बाद ओके पर हम क्लिक करेंगे तो एक कैटेगरीज एडेप्टर बन चुका है। अब इसी तरीके से मॉडल भी हम एक बनाएंगे, ठीक ना, मॉडल भी हम बनाएंगे जिसका नाम देंगे कैटेगरीज मॉडल। उसके बाद ओके पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए टाइटल हमने यहाँ पर लिया हुआ है, तो टाइटल के बाद हमें एक और चीज़ लेना है, वो लेना है लैरिक्स, ठीक ना। उफ सॉरी, ये हमें एरर दे रहा था। ओके, कैटेगरीज मॉडल के अंदर में हमें लेना है लैरिक्स। अभी देख रहे हो आप लोग, एरर हमें मिल रहा है, डिक्लेयर फाइल नेम होम एडेप्टर डॉट जावा पब्लिक क्लास होम एडेप्टर एक्सटेंड। ओके, ये अभी हम देख लेते हैं, अभी फ़िलहाल ये रहने देंगे। अभी हम यहाँ पर इसको सही करेंगे, LYRICS लैरिक्स। ओके, और इन दोनों भाई साहब को हटा लेंगे और अल्ट इंसर्ट। उसके बाद अभी फ़िलहाल के लिए हम कंस्ट्रक्टर लेंगे दोनों का और ओके पर टैप करेंगे। नीचे आएंगे और अल्ट इंसर्ट और गेटर एंड सेटर दोनों को सेलेक्ट करना है, एंटर। अब आते हैं हम कैटेगरी एडिटर के अंदर और यहाँ पर हमारे पास अब देखिए एरर नहीं रहेगा, हम थोड़ा सा वेट तो कर ही सकते हैं। ये रनिंग में है अभी फ़िलहाल के लिए, तो रनिंग होने देते हैं। ओके, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो कैटेगरीज मॉडल में हमने ये दोनों ले लिया है। अब यहाँ पर हम चाहें तो मॉडल को चेंज कर सकते हैं ना, तो सिंपल आप रखेंगे Ctrl+R और यहाँ पे मॉडल के अंदर में आते हैं और इस वाले मॉडल को कॉपी करते हैं, यहाँ पे नीचे में भाई साहब की जगह पे ये पेस्ट कर देते हैं। सिंपल सा रिप्लेस ऑल पर टैप करेंगे, देखिए हमारा रन भी हो चुका है, यहाँ पर रन हो गया है। अब अगर हम हिंदी पे क्लिक करें तो ये देखिए हमारे कैटेगरीज वाले में अब यहाँ पर टाइटल दिख रहा है, क्योंकि हमने सेट तो किया नहीं है ना, तो ये आ रहा है और ये सारी चीज़ें आ रही है, तो ये हम अभी काम पे लग जाएंगे। चलिए, हमने रन करके देख लिया, वहाँ पे हमारा काम हो रहा है। अब इसको कट करते हैं। यहाँ पर हमारा देखिए कैटेगरी मॉडल आ चुका है, हमारा यहाँ का काम ख़त्म है। एडेप्टर में हमें ज़्यादा काम करना नहीं था। अब हमें एक चीज़ और बनानी पड़ेगी, वैसे तो अभी यहाँ पर हमारा इसी से काम चल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हमें और कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, सेम टू सेम रखना है हमें, तो वही आइटम बीजी से चलेगा, आइटम जो हमने बनाया हुआ था। अब आगे चलते हैं। अब हमें चाहिए मेन एक्टिविटी का काम, मेन एक्टिविटी और साथ में हमें कैटेगरीज एक्टिविटी, बाकी सबको हमें अभी कट कर लेना है क्योंकि अभी हमें और भी चीज़ें की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं मेन के अंदर में। ओके, मेन के अंदर में हमने सबसे पहले जो भी किया है सेम टू सेम हमें करना है। कॉपी करते जाइए, आप पेस्ट करते जाइए इसमें, ठीक ना, जो चेंजेज होगा वो हम करेंगे। तो मेन की जगह पे हमें क्या लिखना है, कैटेगरीज लिखना है, तो यहाँ से आपको सिंपल सा कॉपी करना है और जहाँ पे मेन है ना वहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। अल्ट एंटर प्रेस करेंगे, ये हमारा आ गया। होम मॉडल की जगह पे हमें कैटेगरीज मॉडल पेस्ट करना है, तो भाई साहब आ जाइए यहाँ पे कैटेगरीज मॉडल, तो ये हमने कॉपी किया, आ जाते कैटेगरीज के अंदर में और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ओके, अब इसे भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो अल्ट इंसर्ट प्रेस करेंगे, अल्ट एंटर प्रेस करेंगे, आ जाएगा। और एडेप्टर वाला भाई साहब को भी यहाँ से आप करिए कॉपी और यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पर कैटेगरीज एडेप्टर पेस्ट कर देंगे, अल्ट एंटर इंपोर्ट। चलिए, यहाँ तक हमारा काम ख़त्म। अब आते हैं हम मेन एक्टिविटी के अंदर में। ओके, नीचे चलते हैं। यहाँ से हमें ये चीज़ हमें इसमें भी लोडिंग करना है, डेटा को इंपोर्ट करेंगे वो बाद की बात है, पहले हम जो है यहाँ पर लोडिंग करेंगे। तो पूरा का पूरा हमने कॉपी किया और नीचे इसको हटा के इसे हमने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए हमें एरर मिल रहा है, तो इसको सिंपल चेंज कर लेंगे। यहाँ का काम ख़त्म है हमारा, एक लोड डेटा नाम से है, तो इसको भी हम यहाँ से करते हैं कॉपी और इसमें आके कर देंगे इसके नीचे में पेस्ट। लीजिए जी, यहाँ पे ये काम हो गया है। अब थोड़ा नीचे हमें मॉडल जो दिख रहा है, हमें होम मॉडल, इसको R लगाना है और सिंपल सा रिप्लेस कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हमें दो चीज़ें मिल रहा है, यहाँ पर मेन नहीं है, कैटेगरी एक्टिविटी है, कैटेगरीज एक्टिविटी 3 नंबर में, एंटर। चलिए, यहाँ पे हमें चाहिए वही, तो यहाँ पे हम कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये लिस्ट जो है ये दिक्कत दे रहा है, तो यहाँ पर होम एडेप्टर नहीं, कैटेगरीज एडेप्टर, तो हम लिखेंगे कैटेगरीज एडेप्टर। काम हो गया जी। ओके, अब ये 4 एरर यहाँ का है, तो यहाँ पे आपको, क्योंकि हमने वहाँ पे 2 चीज़ें ली हुए, यहाँ पर हमें 2 चीज़ें लेनी पड़ेगी। तो ओके,
ओके, एरर इज गॉन। ओके, चलिए, तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ का अब काम खत्म हो गया। लेकिन एक और चीज़ है, हम अपना डेटा पहले यहाँ पर फैच करेंगे जो कि हम वहाँ से सेंड कर रहे हैं। टाइटल तो सेंड कर रहे हैं ना, तो एक स्ट्रिंग फाइल बनाएंगे जिसका नाम हम दे देते हैं टाइटल। टाइटल बंद करते हैं, टाइटल डी डाल देते, टाइटल डी। ये हमें मिल रहा है, तो इसको लोड के ऊपर में आपको करना है इज इक्वल टू गेट इंटेंट, ओके, डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा आप लिखेंगे, गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। और इसके अंदर में आपने जो वहाँ पर पास किया था गेट एडिटर के अंदर में हम चलते, फिलहाल यहाँ पे हमने चेंज नहीं किया है तो वही होगा। यहाँ पे आ जाते हैं और इसके अंदर में वही चीज़ आपको पास कर देना है, तो ये डेटा आपको वहाँ से मिल जाएगा। अब टाइटल डी के अंदर में हमें मिल रहा है, तो ये चीज़ हम यहाँ पर फाइंड करेंगे कि जो जितना भी हमें कैटेगरीज बनानी, क्योंकि हम ऑफलाइन में रख रहे हैं ना कि ऑनलाइन है हमारा, तो ऑफलाइन में हमें सारी चीज़ें सेटअप करनी पड़ेगी। ज़्यादा हम कैटेगरीज नहीं रख पाएंगे, अगर कैटेगरी जितना रखेंगे उतना हमें कोडिंग भी करनी पड़ेगी। ओके, तो हम फिलहाल के लिए एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप अगर बनाएंगे एक फुलफिल एप्लीकेशन तो आपको वहाँ पर काम करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ये चीज़ें हम डीबी की मदद से करेंगे, फायरबेस की मदद से आगे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग ऑफलाइन बना करके देखते हैं। आप लोग कहेंगे तो हम ऑनलाइन भी बनाएंगे, ठीक है ना, कोटलिन के अंदर भी बनाएंगे। अब जितने भी प्रोजेक्ट हमारे अब चैनल पर पड़े हुए हैं उन सारे के कोटलिन वर्जन आने वाला है, तो आप टेंशन मत लीजिए, हम जल्दी ही उसका काम करने वाले हैं, ठीक ना। हम उस पर काम कर रहे हैं। आप देखिए, हम भी कोटलिन में नए हैं, लेकिन आपको हम सिखा सकते हैं। मुझे इतना एक्सपीरियंस है कि आपको हम सिखा पाएँ, लेकिन नए इतना भी नहीं है कि हमने कोडिंग कर रखी है। बहुत सारे प्रोजेक्ट हमने बना रखे हैं, ई कॉमर्स एप्लीकेशन और भी बना रखे अपने क्लाइंट के लिए। तो वो चीज़ें मेरे लिए नहीं, उतना न्यू नहीं है, लेकिन हो सकता है आपके लिए हो। चलिए, अब यहाँ पे हमें कंडीशन रखनी पड़ेगी कि अगर वो इक्वल है तभी हम करेंगे। तो लिखेंगे इफ टाइटल डी डॉट इक्वल्स, किसके इक्वल्स, जब ये इक्वल्स हो हमारे हिंदी सॉन्ग्स के तभी यहाँ पर शो हो, बाकी नहीं हो, ठीक ना। तो ये हम लिखते हैं और ये वाला हम लिस्ट दो लिस्ट हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं, ठीक ना। आप चाहे तो एक भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर एल्स इफ लगाएंगे, एल्स इफ वाला हम वही से यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ओके, चलिए, तो इसी तरीके से एल्स इफ करके आप जो है सारे को रख लेंगे। जैसे मैंने 4 लिए हुए हैं, तो 4 कैटेगरीज है हमारा, और हिंदी के बाद हमने लिया हुआ था भोजपुरी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर आपको चेंज करना है कैटेगरीज। आपको जो वहाँ पर आपने लिया हुआ है वो सारे कैटेगरीज आपको यहाँ पे आपको डालने हैं, जिस तरीके से हम डाल रहे हैं। ओके, तो ये देखिए हमने यहाँ पर डाल दिया है। अब हमें नीचे का डिलीट कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब एक चीज़ और आपको करनी है, ये जो क्लियर आप कर रहे हैं लिस्ट को, ये बार बार आपको करने की ज़रूरत है, नहीं तो दिक्कत होगा। सभी के अंदर में आप लिस्ट को पहले क्लियर करेंगे, फिर जाके डेटा को सेट करेंगे। ये आपको अलग अलग करना है, जिससे हमारा डेटा हर बार क्लियर हो। तो ये देख सकते हो आप, कुछ इस तरीके से हमारा काम हो गया है। अब यहाँ पे हम अपने जो है जो हम फाइंड करेंगे, तो हम चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हमने एक वेबसाइट खोल रखा है जिसमें हमने कुछ लिरिक्स हमारे पास पड़े हुए हैं, उसी को हम सेटअप करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो सॉन्ग का नाम भी है और साथ में हमारा जो है उसका लिरिक्स भी दिया गया है, तो वही चीज़ हम यहाँ पर कॉपी करेंगे। तो यहाँ पर लिखे महबूबा नाम है सॉन्ग का, लिरिक्स इन हिंदी। तो इसी हमको हम कॉपी करते हैं क्योंकि ये हम टाइटल में रखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये वाला जो हिंदी सॉन्ग है हमारा, इसी के अंदर में यहाँ पे जो आप देंगे वो देंगे आप टाइटल, ठीक है जी। यहाँ पे आप क्या देंगे, टाइटल देंगे, और यहाँ पे आप लिरिक्स ऐड करेंगे। तो लिरिक्स हमारा नीचे है, तो इसी को हम करते हैं यहाँ से कॉपी, आ जाए भाई, ठीक है, यहाँ तक। और है नहीं जी, तो हमने करना है कॉपी। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी जो कि हो सकता है आपको थोड़ा सा मेहनत वाला काम लगे, तो मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, यहीं पे आपको समझा देता हूँ, आप लोग नोट पैड में कीजिएगा। अब देखिए, ओके,
यहाँ से ये आ रहा है तो, लेकिन यहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हम नोटपैड के अंदर में ही खोल लेते हैं। हमने शायद बताया हुआ भी था आप लोगों को, देख लीजिएगा आप लोग। डोंट सेव, डोंट सेव, डोंट सेव, भाई कितना है। एक न्यू हम ओपन किए। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास है। अब आपको करना कुछ नहीं है, आपको देखिए हम एक चिन्ह दे रहे हैं, वो आपको लगाना है। देखिए /n, और इसी को हमने बताया था आपको, जब ये ख़त्म हो जाए तो आपको डबल लगाने हैं। ये चीज़ हमने आपको बताया, यहाँ पे डबल देना है। इसी तरीके से सबके नीचे में आपको डाल देना है। तो मैं सबके नीचे में डाल रहा हूँ, जिस तरीके से आपको भी डालना है। जैसे ही ख़त्म हो वहाँ पे आपको डबल डालना है। बाकी जो 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 एक है उसके नीचे आपको एक ही डालने हैं। चलिए, तो इसी को हम करेंगे कॉपी, Ctrl+X कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम इसी को हम डबल डबल करके रख देंगे फिलहाल के लिए। अब इसके देखिए लिरिक्स दिख रहा है, तो लिरिक्स के अंदर में लिरिक्स को ऐड कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, जिस तरीके से ये है आपको इसी तरीके से ऐड करते जाना है। अब क्या करेंगे, आप इसी वाले लिस्ट को कॉपी करेंगे। अब देखिए हिंदी के अंदर में आप जो दूसरा डालना चाहते हैं, तो ये देखिए दूसरा सॉन्ग आपका ऐड हो गया। तो दूसरे सॉन्ग का नाम आप ऐड करेंगे। तो फिलहाल के लिए जो हम दूसरा वाला खोल लेते हैं यहाँ से। तो ये एक हो गया हमारे पास। दूसरा वाला हम यहाँ से खोलेंगे, नीचे आते हैं। अंबर से तोड़ा, ये महबूबा, आपने डबल डबल देखिए महबूबा लिरिक्स इन हिंदी। अब इस सॉन्ग का क्या नाम है, महबूबा ही नाम है। और उसी के नीचे में एक और है, तो यहाँ पे सॉन्ग का नाम क्या है ये हमें बताया नहीं। अच्छा, इंग्लिश में उसी को दिया गया है, आप चाहे तो उसे इंग्लिश में भी रख सकते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल के लिए हिंदी लर्निंग रिसोर्स, अभी यहाँ पर एक ही था। चलिए कोई बात नहीं, हम इसी को डबल कर लेते हैं। फिलहाल के लिए हमें देखना था, ठीक ना। तो दो हमने रख दिए हैं। इसका नाम जो है थोड़ा हम चेंज करते हैं, कि महबूबा डबल डबल हो जाएगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये अलग है या एक ही हमारा डबल डबल कॉपी हो गया है। तो लिरिक्स को हम क्या करते हैं, डबल कर देते हैं यहाँ पे। ओके, चलिए अब ये जितना भी है हमारा सिंपल सा रहने देंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलते हैं, हम रन करते हैं एप्लीकेशन को, ठीक ना। अब हमने रनिंग में लगा दिया है, देखते हैं कि ये कब तक रन हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और हमें करना था, टाइटल हमें सेट करने थे। तो यहाँ के नीचे आएंगे, बाइंडिंग डॉट टाइटल डॉट सेट टेक्स्ट। सेट टेक्स्ट के अंदर में क्या देंगे, टाइटल डी। ओके, ये हो गया हमारा सेट। तो फिर से रनिंग करते हैं, पूरा रनिंग करके फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसा हमारा एप्लीकेशन बना है। तो हमारा एप्लीकेशन जो है वो रन हो चुका है। तो हम यहाँ से ओपन करते हैं। भाई क्या हो गया, अलाउ कर देंगे। ओके, हमारा एप्लीकेशन देख सकते हैं आप, रनिंग में रन हो चुका है। अब हम चलते हैं हिंदी पर क्लिक करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास दो लिरिक्स आ चुके हैं। हमने डबल डबल किया था यहाँ पे, आप अगर हम देखें यहाँ पे डबल डबल हमने लिरिक्स दिया था, ये सेकंड वाला भी आ गया। अब हमने इस पर तो क्लिक लिसनर लगाया नहीं है अभी, तो ये हमारा अभी शो नहीं होगा, लेकिन हमारा यहाँ पर शो रहा है। तो अब की बार हम फिर से रनिंग में लगाते हैं। तो अब की बार हमारा क्या हो जाएगा, टाइटल भी हमारा यहाँ पे शो होगा, हिंदी लिरिक्स। ओके, और यहाँ से हम सर्च भी कर पाएंगे। सॉन्ग हमने लिरिक्स लिखा है, यहाँ पे हमें सॉन्ग लिखना था। ये सारी एरर्स जो है वो सारे फिक्स भी करेंगे, ठीक ना। तो चलिए, अब हम यहाँ से हमारा काम खत्म हो गया। हम अपन चलते हैं यहाँ पे कैटेगरी अडेप्टर के अंदर में, और यहाँ से हम अपना डेटा सेंड करते हैं सेकंड वाले के अंदर, ठीक ना। तो हम कैटेगरी अडेप्टर पर हमने क्लिक कर दिया है और रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। यहाँ पे हम लिखेंगे लिरिक्स, LYRICS। ओके, लिरिक्स, और यहाँ पर गेट टाइटल की जगह पे हम लिखेंगे गेट लिरिक्स। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं कहाँ पे, अब चलते हैं, फिर से रनिंग में आ चुका है। हम देखते हैं कि ये देखिए रनिंग में आ रहा है। ये सारी चीज़ें हम चेंज करेंगे। हिंदी सॉन्ग के अंदर में चलते हैं, तो ये देखिए हिंदी सॉन्ग्स आ रहा है। बैक तो भी होगा नहीं। अब भोजपुरी सॉन्ग के अंदर में चलते हैं, ये देखिए हिंदी सॉन्ग आ रहा है, मतलब वहाँ पे हमने जो डाला था वो आ रहा है। बॉलीवुड में चलते हैं, यहाँ देखिए बॉलीवुड आ रहा है। उसी तरीके के अंदर में तो यहाँ पर देखिए टॉलीवुड आ रहा है। तो नीचे का आप मत देखिए, अभी हमने सिर्फ हिंदी में डाला था तो हिंदी में आया। ओके, अब यहाँ पर हमने लिरिक्स सेंड कर दिया है। अब यहाँ पर सेंड हम किसके अंदर में कर रहे हैं, लिरिक्स के अंदर में, LYRICS। लिरिक्स के अंदर में हम क्या चीज़ सेंड कर रहे हैं, हम सेंड कर रहे हैं अपने लिरिक्स को। ओके, चलिए,
तो हम चलते हैं लिरिक्स वाले एक्टिविटी के अंदर में, और यहाँ पर हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, तो ज़्यादा कोड भी हमें नीड नहीं होगा। सिंपल सा कोड करेंगे क्योंकि हमें इसी में कोड हम सारे के सारे अपलोड कर दिए हैं। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा जो है यहाँ पर हमें नीड पड़ेगी इसकी बाइंडिंग की, तो बाइंडिंग हम यहाँ पर सेट कर लेंगे। हम सिर्फ मेन के अंदर में लिरिक्स को हटाना है और बाकी सब कुछ तो हमारा सेम है, और इसको इंपोर्ट भी करना है, ठीक ना। आ जाते हैं हम अपने मेन के अंदर में और नीचे से इस वाले भाई साहब को कॉपी करते हैं और लिरिक्स के अंदर में आके इसको हटा के पेस्ट कर देते हैं। एक और थोड़ा सा काम करने हैं, इसको यहाँ पर लीजिए। अब हमें करना कुछ नहीं है, सिंपल सा वहाँ से डेटा को हमें लाना है। तो ये हमने कैटेगरी एक्टिविटी में कर रखा है, तो हमें इसे जो है स्ट्रिंग को करना है कॉपी। देखिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, धड़ल्ले से कॉपी करना है हमें इसमें ज़्यादा कुछ कोड लिखना नहीं है, हमने आपको बताया भी था लिरिक्स। ओके, और यहाँ से हमें करना है कॉपी और आ जाना है यहाँ पे और नीचे कर देना है पेस्ट। अब यहाँ पर देखिए हमें एरर यहीं पे मिल रहा है, इसको हमें चेंज करना है। अब लिरिक्स के अंदर में अगर आपको जाना है तो यहाँ पे गेट रूट के अंदर में क्लिक करेंगे और हमने एक टेक्स्ट लिखा हुआ था यहाँ पे, जैसे कि आपको पता है। ओके, हिंदी सॉन्ग ऐप नेम ये वाले भाई साहब हैं, ये रहा। तो इसको हमें आईडी देना पड़ेगा ना, जब तक हम आईडी नहीं देंगे तो काम कैसे बनेगा। तो हमें देना है आईडी। आईडी का नाम हम क्या देंगे, आईडी का नाम देंगे हम लिरिक्स, LYRICS। ओके, और ऊपर वाले को भाई साहब को हमें देना है टाइटल, वहाँ से हमें टाइटल भी लाना पड़ेगा, ठीक ना। तो आईडी टाइटल। ओके, टाइटल हमने कैटेगरीज एक्टिविटीज़ के अंदर से हमें टाइटल भी लाने, जैसे कि हमने टाइटल हमने सेंड किया है। अब हमें यहाँ पर लिरिक्स भी सेंड करने हैं, तो सॉरी एक्टिविटी के अंदर में नहीं, हमें जाना है एडेप्टर के अंदर में, कैटेगरी एडेप्टर के अंदर में, ठीक ना। कैटेगरी एडेप्टर के अंदर में हमें टाइटल भी सेंड करने हैं। तो ये तो सिंपल है, यहाँ पे आपको सिर्फ लिखना है TITLE और मॉडल की जगह पे लिखना है गेट टाइटल। गेट टाइटल नहीं आएगा भाई साहब, हमने गेट तो लिखा नहीं है। गेट, व्हाट इज दैट, गेट टाइटल TITLE, ये मॉडल के अंदर में नहीं है। ओके, तो कैटेगरी मॉडल जो है हमारा, उसके अंदर में तो हमने टाइटल लिया हुआ है, तो गेट टाइटल तो आनी चाहिए ना। तो भाई साहब आ रहा है सेट टाइटल, गेट टाइटल है, हमने गलती कहाँ की है। ओके, ये आ गया है। अब यहाँ पर हमने टाइटल लिखा हुआ है, तो इसी टाइटल को हमें करना है कॉपी और कुछ नहीं करना। Ctrl+C, आ जाना है लिरिक्स के अंदर में और यहाँ पर हमें लिखना है टाइटल D और इसको करना है डुप्लीकेट और यहाँ पर हमें लिखना है टाइटल। ओके, और यहाँ पर टाइटल D, लिरिक्स के अंदर में हमें डालना है लिरिक्स। तो ये हमने किया कॉपी, लिरिक्स के अंदर में आ गए और यहाँ पर कर दिया पेस्ट। अब ये भाई साहब हमारा होल्डर डॉट बाइंडिंग डॉट टाइटल, बाइंडिंग डॉट लिरिक्स, तो ये हमारा बाइंडिंग डॉट LYRICS लिरिक्स, और लिरिक्स के अंदर में अगर जाएं तो टाइटल, अच्छा एरर यहाँ पे हमें मिल रहा है, तो इसे डिलीट करना है। @ID और टाइटल पेस्ट कर देना है। उफ सॉरी, हमें डालना है TITLE टाइटल और आ जाना है यहाँ पे। लिरिक्स के अंदर में आए तो ये हमारा टाइटल का भी काम बन गया है। अब यहाँ पर टाइटल के अंदर में टाइटल डाल दीजिए, लिरिक्स के अंदर में लिरिक्स डाल दीजिए, काम जी हो गया। हमारा पूरा का पूरा एप्लीकेशन बन के रेडी है और आप क्या कर रहे हो भाई, देखिए। ओके, तो हम अपना ओपन करते हैं। एप्लीकेशन हमने ओपन किया है, रनिंग में लगा दिया है।
तो आप लोग देखिए कब तक ये रन होता है। तो रन हो चुका है। अब चलिए हम यहाँ पर ओपन करके देखते हैं कि भाई साहब खुलते हैं या नहीं। अच्छा जी, एक और काम हमने गलती तो नहीं कर दी, चलिए पहले करके देखते हैं, ठीक ना। तो हमने क्लिक किया, अब महबूबा लिरिक्स इन हिंदी पर क्लिक करते हैं। भाई खुल जाओ, वाह खुल गया। लेकिन यहाँ पर भाई /n/n आ चुका है, तो ये मुझे लग रहा है कि गलती हमने कर दी। हम डायरेक्ट हमें कॉपी करके पेस्ट करना चाहिए था। और देख सकते हो नीचे ऊपर भी हो रहा है, और यहाँ पर ये हमारा कुछ इस तरीके से हो रहा है। साइड में आप चाहें तो ये जो ऊपर नीचे वाले आ रहे हैं यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा सा ब्लैक कलर का, ये देखिए, इसे आप चाहे तो हटा सकते हैं, ये सिंपल सा है। तो ये देखिए महबूबा लिरिक्स इन हिंदी, और बैक बटन भी है हमारे पास। और ऊपर वाले चाहे तो आप हटा सकते हैं, हम जल्द ही हटाएंगे डिजाइनिंग में, अभी फ़िलहाल तो हम देख रहे हैं अपने, ठीक ना। तो चलिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हमने जो थोड़ा सा गलतियाँ की है उसे हमें फ़िलहाल सही करना है। ओके, यहाँ पे आते हैं, ये देखिए $NN आ चुका है। तो डबल रोटी हमें खाना नहीं है, हमें आ जाना है यहाँ पे, और यहाँ से फिर से एक बार करना है कॉपी और वहाँ पे डाल देना है। तो ये खुल गया। ओके भाई खुल जा भाई। ओके, आ जाना है नीचे। और इसे अब की बार हम ये नहीं करेंगे कि हम डायरेक्ट कॉपी करके वहीं पे पेस्ट कर देंगे, देखते हैं कि ये ऑटोमेटिक लेता है या नहीं लेता है। Ctrl+C एंड Alt+Tab, देन ओके 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 ऊपर भाई, ओके आ चुका है। हम यहाँ से करेंगे क्या, यहाँ से हम करते हैं कॉपी और नीचे आते जाते नीचे 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 नीचे, और यहाँ तक हम करते हैं डिलीट, और इसे करते हैं पेस्ट। ये देखिए भाई, हम पहले ही ये काम हो चुका था, हम बेकार में हम जो है वहाँ से अपना से कर रहे थे। फिर से लगाया रनिंग में, हो जाएगा तुरंत। तो हम दूसरा काम पे ध्यान देते हैं। तो अभी अगर हम देखें तो हमारा ऐप तो कम्प्लीटली रेडी है। अगर हम शुरू से जाएं तो हमारा एप्लीकेशन तो रेडी है, लेकिन हमें कहाँ, चलिए रन भी हो चुका है। उफ, रन नहीं हुआ, हमने फिनिश का ऑप्शन नहीं दिया है। चलिए हम एक बार और देख लेंगे। तो हमने, अच्छा रनिंग लॉन्च हो चुका है हमारा। ओके, ये देखिए हिंदी लिरिक्स अभी हमने सिंपल सा रखा हुआ है। तो यहाँ पर हमें अब लगाना क्या है, एक सर्च व्यू लगाना है। ओके, और थोड़ा सा डिजाइनिंग करना है, और एक मेन्यू बार लगाना है। और यहाँ से हमें थोड़ा डिजाइनिंग का तो करना ही है, यहाँ पे थोड़ा गैप भी देंगे। यहाँ भी हमें एक सर्च व्यू लगाना है, और यह काम हमारा हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए पूरा झकास लग रहा है, मतलब मज़ा आ गया, ठीक है ना। और इसका अगर डिजाइनिंग हम करेंगे तो वो आप अगर आप देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा, हम गारंटी बोल रहे हैं। अभी तो हम थोड़ा फीचर्स ऐड किए हैं। अभी हम इसका जो मेन पर्सन है, पोर्शन बोल दे इसको, वो है, वो हम लगाएंगे तो और भी मज़ा आएगा। ये हम पहले इसको फिक्स करते हैं। तो हम चलेंगे स्टार्ट एक्टिविटी के अंदर में, और हमने जो थोड़ी सी गलती की है उसे हमें कर देना है फिक्स। यहाँ जाना नीचे और करना है फिनिश। अच्छा यहाँ पे नहीं फिनिश, ये यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और इसके नीचे में आपको करना है फिनिश, FINISH, फिनिश। भाई आजा प्लीज़। ओके, फिनिश, एंटर, आ चुका है। अब आपका जो है वो बैक नहीं होगा, अब डायरेक्ट कट हो जाएगा एप्लीकेशन। तो अभी वीडियो लगभग 15 से 20 मिनट आपके लिए होगा, मेरे लिए तो ये 1 घंटा प्लस है, क्योंकि मैं 1 घंटे से वीडियो बना रहा हूँ, और कभी रन होने में थोड़ा सा टाइम जाता है और बहुत सारे काम है। तो एक काम कीजिए आप लोग, अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी सोर्स कोड लेना हो, कोई भी सोर्स कोड लेना हो, आपको जाना है टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आपको जो भी सोर्स कोड लेना है वो सोर्स कोड आपको वहाँ पर मिल जाएगा। नहीं तो जैसा सोर्स कोड लेना, चैनल पे विजिट कीजिए, उस वीडियो को ओपन कीजिए, लिंक जाइए डिस्क्रिप्शन में जाइए, और वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कई लोग जो हमारे पास वीडियो को, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, कमेंट कर रहे थे कि सर हमें सोर्स कोड लेना है बट हमें पता ही नहीं है कि किस तरीके से लेंगे। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। अभी इसका भी सोर्स कोड का लिंक आया नहीं, क्योंकि ये बना ही नहीं है, तो लिंक आपको कैसे आएगा। लेकिन अगर अभी आप बहुत दिनों के बाद या एक हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं, तो लिंक आपको हो सकता है डिस्क्रिप्शन में हो, जाइए चेकआउट कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन जो है रेडी है। तो हम थोड़ा जो है आपके लिए डिज़ाइनिंग करेंगे और एक और वीडियो लेके आएंगे। अगर आप ये पूरा कम्बिनेशन देख रहे हो तो आपको तो अभी भी मिल जाएगा, लेकिन अगर आप पार्ट्स वाले वीडियोस देख रहे हैं, पार्ट्स प्लेलिस्ट के अंदर में देख रहे हैं, तो हमने क्या करना, हम करते हैं कि हम पूरा प्लेलिस्ट एक बनाते हैं।
फिर जाके सभी को मर्ज करके एक वीडियो में ला लेते हैं जो 2-3 घंटे का होता है, और वो आपके लिए फ़ायदा के लिए भी है क्योंकि आप बार बार खोजना नहीं पड़ता। तो अभी ये आपको पार्ट्स में दिया जाता है, जब ये सीरीज बनना स्टार्ट होता था आपको पार्ट्स के अंदर में दिया जाता है, लेकिन अभी ठीक है। चलिए, तो हम डिजाइनिंग अपना पूरा करेंगे फिग्मा के अंदर और फिर इसे हम डिज़ाइन करेंगे क्योंकि हमारा सारा फीचर्स रेडी है। तो सिर्फ डिज़ाइन करना है, डिज़ाइन करने में वही कलर्स वलर्स ऐड करना है, कहाँ पे कौन सा कलर्स मैच करेंगे, कहाँ पे कैसा होगा। अभी फिलहाल के लिए हमने जो सिंपल सा एप्लीकेशन बनाया है, तो डिजाइनिंग भी तो बनता है ना जी, क्योंकि अभी न्यू जनरेशन के लोग हैं तो उसे डिजाइनिंग ज़्यादा पसंद है। ऐसे नॉर्मल एप्लीकेशन में बहुत सारे थे कि 500-500 के है, मतलब 5-5 लाख डाउनलोड है, और आप समझ सकते हो उसे कितना कमाते होंगे। तो ये ठीक है। चलिए चलिए, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।